राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणार विंदो गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भरत सरिस को राम सनेही जग जपुरा राम जप जेहि। परम अनुरागी अद्भुत प्रेम मूर्ति श्री भरत जी महाराज, श्री राम जी के छोटे भाई, भगवान के प्रेमी भक्तों का चरित्र श्रवण कथन करने से निश्चित अपने आराध्य देव में रति हो जाती। कभी हृदय में ऐसा भाव न हो कि अरे अमुक संप्रदाय के, अमुक उपास्य के, जहां भी जिसका भी आप स्मरण करेंगे भक्त का, उनका प्रभाव होगा, वो आपको आपके आराध्य देव में रति प्रदान कर देंगे। ये निश्चित बात है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भरत जी का चरित्र मानो अगाध प्रेम का सिंधु है। इसके श्रवण से निश्चित सिया राम जी के चरणों में प्रीति हो जाएगी। सिया राम जी कह रहे हैं, हम उन्हें राधे श्याम जी कहते हैं। निश्चित प्रीति हो जाएगी। प्रेम मूर्ति श्री भरत जी। अपना हृदय तो अपनी कहते हैं एकदम सूखा है, जो ऐसे डिटाई कर रहे हैं, लेकिन भगवत प्रेमी जो महात्मा जन है, जिनके हृदय में अनुराग उत्पन्न हो गया है, वो भरत जी का चरित्र कर ही नहीं पाते, थोड़ा भी चर्चा नहीं कर पाते। गोस्वामी जी लिख रहे हैं पर बार बार कह रहे हैं कि मेरी मति में सामर्थ्य नहीं कि मैं भरत जी की चर्चा कर सकूं। आज अपने जन श्री जी कृपा से श्रवण कथन करेंगे, जैसा प्रभु कराएं। भरत जी के समान प्रेमी कौन होगा? संपूर्ण जग प्रभु का स्मरण करता है, उनका नाम जप करता है, और भरत जी ऐसे अनुरागी हैं कि स्वयं राम जी, उनके आराध्य देव, उनका स्मरण करते हैं, उनका नाम जपते हैं। भरत जी ऐसे अनुरागी, ऐसे महा अनुरागी हैं। मानो भरत जी के रूप में राम प्रेम मूर्ति ही विराजमान है। भरत जी के लिए सहज अगर बात कहें तो राम प्रेम की मूर्ति ही भरत जी के रूप में विराजमान है। बड़ा दिव्य चरित्र, बस बार बार यही कह रहे हैं, बड़ा दिव्य चरित्र। ऐसा प्रेम, ऐसा विरह। जब अंतिम दिवस रह जाता है ना भगवान के लौटने का, उस समय भरत जी कहते हैं अगर ये अवसर बीत गया और मैं जीवित रहा तो धिक्कार है मेरे ऊपर। इधर भरत जी की हृदय की विकलता और उधर श्री राम जी कह रहे हैं वीर जाओ, बीते अवधि जाओ जो जियत न पावो वीर। हे हनुमान जी जाओ जाओ, तुरंत जाओ और भरत जी को मेरे आने की सूचना दो। अगर विलंब हो गया तो भरत जी को मैं देख नहीं पाऊंगा। ऐसी अद्भुत स्थिति।
14 वर्ष तक केवल बैठे रहे। भगवान तो जंगलों में सैया लग जाती है, चरण चापते हैं श्री लक्ष्मण जी, पंखा झलते हैं, और भी सेवा होती है प्रभु की। भूमि पर शयन कर रहे हैं, सुंदर सुंदर लताओं से पत्ते ले लिए, उसकी सैया बना दी, प्रभु शयन करते हैं। लेकिन भरत जी भूमि में शयन नहीं करते, भूमि को खोद के उसमें गड्ढा करके उसमें एक कुश बिछाकर उस पर बस अपने प्रभु को दर्शन करते हुए बस विराजमान रहते। अद्भुत श्री भरत जी महाराज। भरत राम ही की अनुहारी। भरत जी को देख के ऐसा लगता है कि मूर्तिमान श्री राम जी ही हैं। जब कोई श्री भरत जी को देख लेता है ना, तो ऐसा लगता है भगवान राम ही विराजमान है। सहसा लखी न सकहि नर नारी। सहज में पहचान नहीं होती, भरत जी बिल्कुल श्री राम जी के जैसे। विश्व का भरण पोषण करने वाले होने से ही उनका नाम भरत पड़ा। धर्म के आधार पर ही सृष्टि है, धर्म ही धरा को धारण करता है। धर्म है इसलिए संसार चल रहा है। यदि ये हो जाए ना, धर्म नष्ट हो जाए, तो संपूर्ण विश्व का अभी प्रलय हो जाएगी, अभी विनाश हो जाएगा। धर्म है, भले अत्याचार हो रहे हैं, भले मनमानी आचरण हो रहे हैं, पर भगवत प्रेमी महापुरुष जन, धर्मात्मा जन विराजमान हैं। उनके होने से ही ये पृथ्वी रुकी हुई है, नहीं तो रसातल में चली जाए, नाश हो जाए इसका। यदि एक गांव में से भी पूरा पूरा धर्म चला जाए, उस गांव में कोई धर्मात्मा ना हो, तो गांव का तत्काल नाश हो जाएगा। पाप स्वयं अपने आप का नाश कर लेता है, तत्काल उस गांव का नाश हो जाता है। धर्मात्मा किसी भी रूप में क्यों ना हो, वे निश्चित हर स्थान पर विराजमान है। हमारी गतिमति नहीं है, हम देख नहीं पा रहे, पर वे हर जगह विराजमान हैं। भरत जी पूरा जीवन इसी ऐसे कठोर धर्म का ही निर्वाह किया। आदर्श जीवन से भरत जी का। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। अगर भरत जी का जन्म नहीं होता तो संपूर्ण ये जो धर्म है उसको धारण कौन करता, कौन इसका भरण पोषण कर पाता, उसको धारण कर पाता। जन्म से ही श्री भरतलाल जी प्रेम, श्री राम प्रेम की मूर्ति। वे सदैव भगवान के मुख कमल को देखते रहते हैं। एक जगह श्री भरत जी कहते हैं, आज तक मैंने श्री राम जी को नेत्र भर के नहीं देखा। अब विचार कीजिए, संग रहते हैं, खेलते हैं, पर कहते हैं कभी मैंने नेत्र भर के प्रभु को नहीं देखा। महू स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृपित ना आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। आज तक मैं नेत्र भर के प्रभु को देख नहीं पाऊं। कैसा प्रेम होगा भरत जी का, अपने कल्पना भी नहीं कर सकते। कह रहे संकोच लगता है, मैं नेत्र भर के प्रभु को नहीं देख पाया। बड़ा ही संकोची स्वभाव श्री भरत लाल जी का। अपने बड़े भाई श्री राम जी के सामने मानो संकोच की मूर्ति ही बने रहते हैं। ऐसे संकोची, ऐसे अनुरागी, ऐसे भ्रात भक्त। जब उन्हें पता चला कि मेरी माता श्री कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया और मुझे अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने के लिए दशरथ जी से आग्रह किया है, ये मांग लिया है वरदान, सहन नहीं हुआ। उनके हृदय की व्यथा कौन वर्णन कर सकता है। बड़े कठोर शब्द श्री भरतलाल जी कैकेयी जी को कहते हैं, बहुत कठोर। पापिनी, तेरा मुख जीवन भर नहीं देखूंगा, आज से मैं तेरा पुत्र नहीं। अब पूरा जीवन हो गया, कभी मां कह के नहीं कहा, बोले पूरा जीवन। स्वयं राम जी एक बार जब कैकेयी माता ने कहा कि एक बार भरत जी हमसे मां कह के बात कर लें, एक बार मां कह दें, तो भरत जी
के पास भगवान राम जाते हैं, लेकिन जो ही पता चलती है भरत जी को कि प्रभु आ रहे हैं, और ये कहने के लिए भारी विकलता हृदय में कि यदि प्रभु ने कह दिया और आज्ञा पालन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने व्रत ले लिया है तो जी नहीं पाऊंगा। भगवान राम समझ गए हृदय की दशा और रास्ते में से वापस हो गए, पूरे आए नहीं पास में। ऐसे श्री भरत जी महाराज। शत्रुघ्न जी ने देखा कि सारी करनी इस मंथरा की है, कैकेयी जी को भड़काने वाली ये मंथरा है, यही अगर कैकेयी जी के कान नहीं भरती तो प्रभु आज वनवास न गए होते, आज हमारे बड़े भ्राता भरत जी को इतना कष्ट न सहना पड़ता, संपूर्ण अयोध्यावासी इतने दुखी नहीं होते। ऐसा वर्णन है। भरत जी ने बहुत प्रताड़ित किया पर छुटा लिया। नहीं, करुणा में हृदय, नहीं, मेरा दुर्भाग्य ही प्रकट होकर इस रूप में है, इसकी कमी नहीं है, ये मेरा प्रबल दुर्भाग्य है। मेरे ही हृदय में कहीं ना कहीं राज्य की लिप्सा होगी, इसीलिए ये प्रेरित है भगवान से। इसकी क्या कमी, छोड़ दो इन्हें, छोड़ देते हैं। भगवान राम को लौटाने का विचार हृदय में करते हैं कि अयोध्या जी आ जाएं भगवान। संपूर्ण श्री दशरथ जी के देह का कृत्य करके फिर पूरे परिकर के साथ गुरुदेव, श्री विश्वामित्र जी, श्री वशिष्ठ जी, माताएं, संपूर्ण अयोध्यावासी उनको साथ लेकर चित्रकूट की यात्रा करते हैं। राज्य का प्रबंध वे कर चुके थे, यहीं कर दिया था। जिस राज्य के लिए इंद्र भी ललायत रहते हैं, ऐसे राज्य की ओर दृष्टि नहीं श्री भरत जी की। हृदय में बात नहीं कि मुझे इसका भोग प्राप्त हो, मैं इसको भोगूं, कहीं ऐसी बात नहीं। बार बार बस यही सोचते कि राम जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी अपने सुकुमार चरणों से कठोर मार्ग में भटकते होंगे, कैसा उन्हें कष्ट होगा। बस ये विचार आते ही हृदय का, उनका हृदय विकल हो जाता। चरण पादुका प्रभु देते हैं बाद में, लेकिन पहले तो विचार यही था कि प्रभु को लौटा लाएं। यहां तक की बात आ गई, श्री वशिष्ठ जी ने जल्दी जल्दी में कह दिया कि भरत जी और शत्रुघ्न जी वनवास करें और राम जी, माता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या वापस आ जाएं। राजी हो गए, बोले इस पूरा जीवन रहूंगा, कभी अयोध्या वापस नहीं आऊंगा, बस प्रभु आ जाए, प्रभु आ जाए, मैं कभी लौट कर नहीं जाऊंगा, सदैव यहीं रहूंगा, बस उनका दर्शन होता रहे, वे सुखी रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस हृदय में इतनी व्यथा कि भगवान अपने सुकुमार चरणों से जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ ऐसे जंगल में विहरण करते होंगे। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। मुनि का सा वेश धारण करके बिना पादुकाओं के प्रभु वन वन विहरण कर रहे हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुश पात, बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा बाद। भगवान लताओं के नीचे निवास करते हैं, वर्षा, धूप, आंधी आदि को सहते हैं। एहि दुख दाह दहहि दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। बार बार यही पीड़ा बस हृदय में उठती रहती है। प्रभु सुकुमार चरणों से जंगल में विचरण कर रहे हैं, उनके चरणों में लता पताएं चुभती होंगी, कांटे चुभते होंगे। बार बार इसी की स्मृति करके, बार बार ये स्मृति जैसी भरत जी को होती है, और जी कहते मेरा हृदय जलता रहता है, ना मुझे भूख है ना रात में नींद है। भरद्वाज जी से कह रहे हैं। भरद्वाज जी बार बार विचार करते हैं जब प्रयाग में जाते हैं कि भरत, मेरे हृदय में एक बात लगती है, मैं
देख रहा हूं, तुम कहते हो कि राम जी तुम्हें स्मरण करते हैं, नहीं करते, प्रभु तुम्हें क्षमा करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि दैन्य कि मैं ऐसा अपराधी हूं, ऐसी मां का पुत्र हूं, तो क्या प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर देंगे? क्या मुझे स्वीकार करेंगे? तो उनकी प्रेम दशा को देखकर श्री भरद्वाज जी कह रहे हैं, मेरा मत है, मेरी जो भगवान की कृपा से मैं देख पा रहा हूं, मेरी दृष्टि के सामने जो है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है कि राम का प्रेम ही मूर्तिमान होकर भरत जी के रूप में विराजमान है। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम स्नेहु। राम जी के प्रेम ने मूर्तिमान रूप धारण किया है भरत जी के रूप में। श्री भरत जी की बार बार बलिहारी जाते, देवताओं के हृदय में विकलता होने लगी कि भरत जी की ऐसी प्रेम अवस्था है। सोए नहीं भरत जी, सब प्रार्थना कर रहे हैं कि आसन स्वीकार कर लीजिए, हाथी पे घोड़े हैं, रथ हैं, इन पर चढ़ जाइए, पर नहीं, मेरे प्रभु यहां से पैदल गए हैं, मैं कैसे जाऊं, नहीं जा सकता। बार बार सब प्रार्थना करते हैं पर नहीं। देवताओं के हृदय में बड़ी जलन होने लगी कि अगर भरत जी गए और भरत जी का ऐसा अनुराग है, निश्चित है प्रभु लौट ही आएंगे। उनका माथा काम करना बंद कर दिया। सरस्वती जी को प्रार्थना करी कि आप भरत जी की मति बदल दीजिए। तो श्री सरस्वती जी कहती हैं, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश में सामर्थ्य नहीं जो भरत जी के चित्त में थोड़ा भी प्रभु के चरणों की रति को हटा सकें, माया को प्रेरित कर सकें। अरे किसी की सामर्थ्य नहीं। और इस अपराध से सावधान रहो, इसका मोचन नहीं है। तुम भगवान को भगवान के अनुरागी से दूर करना चाहते हो। फिर बाद में बृहस्पति जी समझाते हैं, तब उनका हृदय शीतल होता है कि ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, भगवान ने अवतार ही धारण किया है। तब समझते हैं, फिर शांत होते हैं। बार बार सब प्रार्थना करते हैं, प्रभु सवारी स्वीकार कर लीजिए। चरणों में फफोले पड़ गए और वो फट जाते हैं, उनमें से रक्त बह रहा है, पीप बह रहा है। सब प्रार्थना करते हैं, प्रभु सवारी स्वीकार कर लीजिए, पर नहीं। कहते हैं, राम पयोदहि पाए सिधाए, हम कहाँ रथ गजबाजी बनाए। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। आप सब कहते हैं सवारी स्वीकार कर लीजिए। अरे सेवक धर्म के विषय में आप जानते हैं, सेवक धर्म सबसे कठोर है। मेरा बस नहीं चलता जिस जंगल में जहां हमारे प्रभु अपने चरणों से चले हैं, मेरे हृदय का भाव है, मेरी इच्छा ऐसी होती है कि अपने अपने सर से यहां यात्रा करूं, पर ऐसी सामर्थ्य नहीं, ऐसा मेरा बस नहीं, मैं क्या करूं। बार बार विचार करके बार बार शोकाकुल हो जाते हैं। ऐसा भाव, ऐसी प्रेम की अवस्था अद्भुत है श्री भरत जी की। कोई कह दे श्री राम तो उससे लिपट जाते हैं। जब देखते हैं कि कहीं प्रभु के चरण चिन्ह बने हुए हैं, उनमें कूद पड़ते हैं और हृदय से लगा लेते हैं, पूरे शरीर पे उस रज को लगाते हैं। जब पता चलती है कि इस लता के नीचे प्रभु विराजमान हुए थे, उस लता को हृदय से आलिंगन करते हैं और यही मांगते हैं सबसे बार बार कि मुझे राम जी के चरणों का अनुराग दे दो। उपासना यही है, केवल बाहरी बातें नहीं। यदि हृदय अपने प्रभु के लिए विकल नहीं है, अपने आराध्य देव से मिलने की बात नहीं है, तो क्या जीवन। खाना पीना हो रहा है, बस समय कट रहा है मनोरंजन में। अगर हृदय में यह बात ना आए कि मैं प्रभु से मिलना चाहता हूं, उनके सिवा कुछ अच्छा लगता है, धिक्कार है।
देखो, सुन लो, कह लो, पर जब तक हृदय में ये बात न हो तब तक चैन नहीं होना चाहिए। प्रभु का साक्षात्कार, मुझे प्रभु मिल जाए, हो सकता है ये बात कहें, यद्यपि बड़ी कठिन है, पर हृदय इसलिए इसके लिए तड़पे, ये विशेष बात है। प्रभु कभी ना मिले, बस उनसे मिलने की ये तड़पन हृदय में आ जाए। और ये तड़पन इन महापुरुषों की कृपा से आती है, निश्चित इनकी कृपा से आती है। जब देखते हैं कि कहाँ इनकी ऐसी अवस्था और कहाँ मैं, क्या भजन हमारा, सब अहंकार दूर दूसरित हो जाता है। हृदय में एक पीड़ा उठती है कि कब मेरा जीवन भी ऐसा होगा, कब मैं अपने प्रभु के लिए तड़पूंगा। देखो श्री भोरी सखी जी का जीवन, अगर ये बात आए कि हमारे तो उपासना में विरह नहीं है, तो मूर्तिमान विरह हैं श्री भोरी सखी जी। उनके पदों को पढ़ के देखो कैसी आर्त पुकार है। यमुना जी के किनारे बैठ जाते हैं और पुकारते हैं श्री प्रियाजू को, लाडली जू आप आ जाओ, बस आप चाहिए। अवस्था शरीर की सुध नहीं है, कान में कीड़े पड़ गए पर बिल्कुल शरीर की सुध नहीं है। ये उनकी अवस्था है, देहातीत अवस्था। और हृदय ऐसा दैन्य से युक्त है कि प्रियाजू, बस प्रियाजू। श्री जी दूर हैं क्या? ना, ऐसे अनुरागी प्रेमियों से कभी प्रभु दूर नहीं होते। उनके प्रेम का आस्वादन करते रहते, हर समय समीप रहते। ये आना चाहिए, बिना इसके हमारे प्रभु का दर्शन नहीं होता। दर्शन हो जाए तो स्वाद नहीं मिलेगा। दर्शन कर तो रहे श्री दुर्योधन जी और भी उनके पक्ष के, लेकिन स्वाद नहीं मिल रहा। स्वाद ले रही हैं श्री विदुरानी जी, युधिष्ठिर जी और अनुरागी प्रेमी जन, वो स्वाद ले रहे हैं। हृदय हमारा तड़पने लग जाए, हमारा हृदय चैन ना पाए, हमारा हृदय मिलने के लिए इतना विकल हो जाए कि प्रभु को न रहा जाए। ये होना चाहिए। भगवान ने हमें अवसर दिया है, उन्हीं के चरणों का आश्रय लेके बस तैयार ही हो। ये सुना भी वही रहे हैं तो हृदय में देंगे भी। अगर देना ना होता तो यहां धाम में नहीं लाते। सुनाते नहीं, वो देना चाहते हैं। तड़पना चाहिए। अब देखो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हमारा हृदय विकल होना चाहिए। थोड़ी देर अपनी दिनचर्या पूरी कर ली, फिर वैसे ही नहीं, हृदय में आग लगनी चाहिए। इसी आग से संपूर्ण कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं, ध्वंस हो जाते हैं, और प्रभु के लिए दौड़ पड़ता है वो उपासक। ये आनी चाहिए बात, रहा ना जाए प्रभु के बिना। किसी से भी ज्यों ही सुनते हैं श्री भरत जी के प्रभु का नाम कि प्रभु वहां है, तो उसको हृदय से आलिंगन करते हो, कहते हैं जैसे तुम्हें प्रभु से अनुराग है वैसा मुझे भी दे दो। सब चकित हैं, गुरु जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, सब चकित हैं, सब हार गए कह के, पर भरत जी कह रहे हैं कैसे बैठूं, आप ही मुझे बता दीजिए। हृदय में चैन नहीं। हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारसु पायउ रंका। रज सिर धरी ही नैन हिलावहि, रघुवर मिलन सरसी सुख पावहि। जो ही चरण चिन्ह देखते हैं या किसी के मुख से सुन लेते हैं तो तत्काल उससे हृदय से लगते हैं। रज को मस्तक पर चढ़ाते हैं और ऐसा लगता है कि रंक को पारस मिल गया। बहुत गरीब हो उसे पारस मणि मिल जाए। रज को मस्तक पर चढ़ाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, संपूर्ण शरीर में मलते हैं, और ऐसा लगता है कि मेरे रघुवीर इसी रूप में है। उन्हें उस रज का स्पर्श करके ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं अपने प्रभु से मिल रहा हूं। ऐसी अनुराग की स्थिति श्री भरत जी महाराज की। चित्रकूट में जब पहुंचे तो जाकर देखा
कि पीछे से निषाद राज के साथ श्री भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं और निषाद राज, ये तीन, और पूरा परिकर आगे से आ रहा है। दूर से जाकर देखा कि प्रभु मुनि मंडली में विराजमान है। उनकी शोभा कैसी हो रही है? शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे, बेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। बल कल वसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा, कर कमल निधनु सायकु फेरत, जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। सिर पर जटा है, मुनियों का सा वेश है, समीप में श्री जानकी जी विराजमान है, वेदी पर समस्त मुनि मंडली विराजमान है, प्रभु चर्चा कर रहे हैं। तरकस बंधा हुआ है, हाथ में धनुष है, ऐसी सुंदर शोभा, उसको फिरा रहे हैं प्रभु। जिसकी ओर नेत्र करके देख लेते हैं उसके संपूर्ण हृदय के ताप नष्ट हो जाते हैं, परमानंद में निमग्न हो जाता है। भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी पीछे से आते हैं, जैसे कमर की तरफ से प्रभु के पीछे से आते हैं, और लखन जी हाथ जोड़े हुए सेवा में खड़े हुए हैं। भरत जी ने जो ही देखा मेरे प्रभु विराजमान हैं। अभी तक दृष्टि श्री लखनलाल जी की भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि इतने सेवा में तत्पर नहीं, बिल्कुल सावधान नहीं। तो बड़े आर्त भाव से पुकार उठे, बिल्कुल शरीर में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि कैसे भी प्रभु के सामने जाओ, आर्त होके पुकारते। लखनलाल प्रभु के सामने हाथ जोड़ कर, उनकी दृष्टि अब पड़ेगी जब उच्चारण करते हैं ना प्रभु के सामने तब। और भरत जी पीछे से ही पाहि पाहि कही पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। हर्ष शोक दुख सुख सब भूल गए और पीछे से हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहते हुए लकुट की तरह, जैसे दंड भूमि पर सहज में गिर, ऐसे जमी भूमि पर गिर पड़े प्रभु। प्रभु मुनिजनों से बात कर रहे थे, लखनलाल की दृष्टि पड़ी। अब लखनलाल जी का हृदय इतना विकल हो गया, उन्होंने जब देखा भरत जी प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, एक बार हृदय में हुआ कि जाके दौड़ के हृदय से लगा लूं, लेकिन सेवा में है तो कैसे जाएं? नहीं, बार बार सोच रहे क्या करूं। प्रेम भरे बचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया भरत लाल है, मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। फिर सोचने लगे कि अब कैसे प्रभु को जनाऊं, कैसे प्रभु को बताऊं कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। बार बार विचार करते हैं, फिर युक्ति सोची, हाथ जोड़े मस्तक झुकाया प्रभु के सामने। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। प्रभु के सामने लक्ष्मण जी अत्यंत विनम्र होकर मस्तक झुकाया और प्रार्थना करते हैं, प्रभु श्री भरतलाल जी पीछे से प्रणाम कर रहे हैं। यद्यपि पीछे से प्रणाम नहीं किया जाता, हमारे शास्त्रों से वर्णन है, यदि आपका मुंह झूठा है, हाथ झूठा है, तब पीछे से प्रणाम किया जाता है। ये तो सामने से ही प्रणाम करने का विधान है। लेकिन प्रेम में ये नियम नहीं रहता। जो ही देखा प्रभु की सुंदर वेणी, प्रभु विराजमान है, शोभित हैं, बस पीछे से लौट गए इसी जगह से। हाथ जोड़ के जब श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु से प्रार्थना करी कि भगवान श्री भरतलाल जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, जो ही श्री प्रभु ने सुना
कि भरतलाल जी प्रणाम कर रहे हैं, उठे राम, प्रभु को अपनी देह विस्मरण हो गई, नेत्रों से अश्रु बहने लगे, तरकस छूट गया, वस्त्र छूट गए और गिरते पड़ते भरत जी के समीप पहुंचते हैं प्रभु। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निहंग निसंग धनु तीरा, बरवस लिए उठाई उरलाए कृपा निधान, भरत राम को मिलन लखी बिसरे सबही अपान। भगवान अपने शरीर की सुध भूल गए, जो ही सुना कि भरतलाल जी प्रणाम कर रहे हैं, गिरते हुए अस्त्र छूट गए, वसन छूट गए, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, बड़ी प्रेम भरी दशा है। और भरतलाल जी के समीप जाते हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं और बरबस जबरदस्ती से भरतलाल जी को उठा के हृदय से लगाते हैं। जब भरतलाल जी को श्री राम जी ने हृदय से लगाया, सब भूल गए अपने आप। ऐसी प्रेम की दिव्य वहां आभा हुई, ऐसा प्रेम का प्रभाव हुआ, सब अपने आप को भूल गए, किसी को सुधि नहीं रही कि हम यहां हैं। बहुत विनय हुई, प्रभु मिले श्री भरत जी से, फिर प्रार्थना करते हैं, प्रभु वापस चलिए। बार बार विनय करते हैं, समय हो गया, यहां मनाने दो, इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।